नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार और न्यूज़ वन इंडिया का चुनावी रथ इस वक्त पहुंच चुका है पीलीभीत। पीलीभीत का मूड क्या है और पीलीभीत के मुद्दे क्या है, पीलीभीत की फिजाओं में आखिर किस ओर रुख है हवा का सियासत के नजरिए से, उसको हम समझेंगे। और यहाँ का सबसे अहम मुद्दा क्या है, इस पे भी बात करेंगे। कौन किस पे भारी है, इस पे भी बात करेंगे। और पीलीभीत की जनता क्या कह रही है, इस पर भी बात करेंगे। लोग हमारे साथ मौजूद है चारों तरफ, अगर आप देखेंगे तो जनता ही जनता दिखाई देगी। इन लोगों से ही बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर पीलीभीत का मूड क्या है और पीलीभीत किस मुद्दे पर वोट करने जा रहा है। लोग हमारे साथ हैं, उन्हीं से बात करते हैं। हम पीलीभीत आए हैं, चुनाव सामने है, तारीख सामने है, मुद्दा क्या है जिस पे चुनाव होगा? क्या है, हमें कमल फूल से साथ है। कमल फूल ने हमारी मान लो जो हम सब्जी की दुकान लगाते थे और सरकार ने कभी दुकान नहीं लगने दी। जब से कमल का फूल मतलब चेयरमैन निक्की भैया हुए, जब से आज तक चले नहीं। आगे चल के भी हम तो कमल के फूल पे मोहर लगाएं, जितने प्रसाद को वोट देंगे। तो मतलब आप कह रहे हैं काम हुआ है कमल का फूल? कमल का फूल होगा, आवास भी मिल रहे हैं हम लोगों के लिए। और जो भी हमारे आज के जमाने में पहले लोग बड़े लोग छोटे लोगों को दबाते, लेकिन ऐसा अब कुछ नहीं है सरकार में। अब सब सामान्य है, सब समान है, कोई किसी को सताता नहीं बेवजह है। पीलीभीत का युवा क्या चाहता है? युवा जितिन प्रसाद जी को चाहते हैं। जी बिल्कुल। तो क्या बदलाव हो रहा है यहाँ पे? बिल्कुल बहुत बदलाव हो रहा है। ठीक है। पीलीभीत में चाचा क्या मुद्दा जिस पे इस बार वोट होगा, कोई क्या समस्या भी है? क्योंकि ये क्षेत्र सियासी तौर पे काफी मायने रखता है। हमें तो भाई देखो लाभ ही नहीं से मिलो है। हमारे 4 आवास आ गए बच्चन के, और हम इन्हीं से वोट देंगे और इन्हीं के साथ हैं। इनके साथ ही हैं। पीलीभीत का मुद्दा क्या चाचा? मुद्दा यह है कि नरेंद्र मोदी ने जो हिंदुस्तान में काम किया धारा 370 हटाने का, ये बहुत अहम मुद्दा था। आज़ादी के बाद किसी की भी सरकार ने आज तक ऐसा काम नहीं कर पाई जो नरेंद्र मोदी ने हिम्मत करके हटा दिया। और भारत में जितने प्रदेश हैं, हर प्रदेश का अलग अलग कानून था। जीएसटी लाने के बाद जो एक ही कानून रह गया, माल अवेलेबल निकालो, माल भेजो। हर स्टेट में गाड़ियां रुकती थी, उनको वैती पास करानी थी। व्यापार का आवागमन कतई फ्री हो गया। एक अवेलेबल पे ऑल इंडिया के अंदर कहीं माल ले जाओ। दूसरी बात ये, नरेंद्र मोदी ने बगैर गारंटी के जनधन योजना के अंतर्गत लोन दिया लोगों को। जिन लोगों को बैंक 10,000 रुपए नहीं दे सकता, उनको 2-2 लाख रुपए का 2-2 लाख रुपए का लोन देके उन लोगों को रोजगार मुहैया कराए। जो किसी बनिए की नौकरी करते ज्यादा 3 से 5-7 हजार देता, वो आदमी काम कर रहा, वो 1,500-2,000 रुपए रोज कमाई कर रहा है बस। और नरेंद्र मोदी ने जो भी ईमानदार सरकार है, इसलिए उन्हीं के नाम पे वोट मिल रहा। जो यहाँ के मौजूदा एमपी के चुनाव लड़ रहे हैं, वो पैतृक उनके पिताजी बाबा से वो ईमानदार, बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं। ऐसे आदमी को लोकसभा में भारी बहुमत से पहुंचना बहुत जरूरी है। ठीक, यहाँ पे बाबा बीजेपी की बात कर रहे हैं और आप में से जो भी बोलना चाहे वो हाथ उठा सकता है। मैं उसके पास आ जाऊंगा, जिसको बोलना है मैं उसकी बात को सुनूंगा और आप अपनी बात बेबाकी से कर सकते हैं। क्योंकि हम इसीलिए आए हैं आपके बीच में कि आप अपने मुद्दों की बात कर पाएं, आप ये तय कर पाएं कि आप किस मुद्दे पे चुनाव में वोट करने जा रहे हैं। क्या नाम आपका? चिरंजीव शुक्ला जी बताएं, क्या मुद्दा जिसपे इस बार पीलीभीत का मूड वोट करने का? मुद्दा कुछ है ही नहीं। मुद्दा सारे उड़ गए। यहाँ तो केवल जितिन प्रसाद दिखाई दे रहे हैं चारों तरफ, और कुछ है ही नहीं। जितिन प्रसाद चारों तरफ भाजपा ही भाजपा दिखाई दे रही। जिधर देखो जितिन प्रसाद एक विकास पुरुष है, उनके नाम पे वोट मिलेगा। पीलीभीत की जनता उनके नाम पे वोट करेगी। पीलीभीत की जनता, आप आइए, आगे आइए। आप युवा हैं, पीलीभीत में युवा के पास क्या क्या फैसिलिटी मिली है मौजूदा सरकार से, या कुछ कमी रह गई है? जी नहीं, इस सरकार ने जो भी किया है वो काफी हम लोगों के हित में काम किया है। एक युवा से जब बच्चा बड़ा होता है, छोटा जब बच्चा जन्म लेता है, आप भाजपा सरकार में देखेंगे छोटे से बच्चे का जन्म के साथ ही भाजपा जो करती है, मतलब जन्म लेगा उसके जननी सुरक्षा योजना है, या आयुष्मान भारत योजना है, या आप देखेंगे 102 एम्बुलेंस योजना है। वो सरकार आपके लोगों को नजर में आए चाहना है, लेकिन आप एक अपने पुरुषार्थ पे देखेंगे। आप यदि जीवन में धीरे धीरे बढ़ते रहे, भाजपा कहते क्या, दिल्ली में जो आदमी कहता है आम आदमी पार्टी सरकार ने 300 यूनिट बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया। आपके लिए भाजपा ऐसा काम करती है कि आपकी जड़ों को भी मजबूत रखती है। आप धीरे धीरे बढ़ते भी रहें, आपको अपाहिज भी नहीं बनाएगी, और आपको धीरे धीरे बढ़ने, आपको सपोर्ट देके, आपको क्या कहते हैं, एक जेडपीटी होता है, एक जेडपीटी होता है जिसमें आदमी को थोड़ा सा सपोर्ट देके आदमी को आगे बढ़ाया जाता है। जहाँ पर सभी लोग होंगे लेकिन इस चीज़ को नहीं जानते होंगे, लेकिन अगर आपके यहाँ बच्चे पढ़ते होंगे तो आप लोगों को
ये चीज चाहिए होती, बस आपको थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, नहीं आपको विकलांग ना दे कोई योजना, ऐसी योजना दे के कि आपको 300 यूनिट बिजली प्रधान जी फ्री आगे आइए, फ्री कर प्रधान जी आइए, आगे आइए। ये बताएं पीलीभीत का मूड क्या है, मुद्दे क्या है? हम पीलीभीत में आए हैं इसलिए कि आपकी राय को सुने, आप आम जनता को सुने, नेता क्या कह रहे हैं उनको सुने, क्या यहाँ पे नजर आता है? यहाँ बीजेपी के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता है। मोदी जी का विकास वही नजर आ रहा है। तो मोदी के चेहरे पे वोट, हाँ वही चेहरे पे वोट पड़ रहा है। काम हुआ कुछ या नहीं? बहुत काम हुआ, कई पुल पड़े हैं, हाँ। कई सड़कें बनी हैं, हाँ, बहुत कुछ हुआ है। हाँ, माननीय विधायक जी के माध्यम से हाँ। और जितिन प्रसाद जी के माध्यम से बहुत कुछ काम हुआ है, बहुत विकास हुआ है। काम हुआ पीलीभीत में? इतना काम हुआ है यहाँ। हाँ, जितिन प्रसाद जी विकास पुरुष हैं, हाँ, जहाँ भी रहते हैं नाम कमा देते हैं। हाँ। शाहजहानपुर से एमपी रहे तो उन्होंने बहुत विकास की गंगा बहाई, फिर वो धौरेरा से एमपी रहे तो बहुत विकास की गंगा बहाई। अब वो पीलीभीत से चुनाव लड़ रहे हैं और भगवान ने चाहा वो जरूर जीत जाएंगे, और जीत जाएंगे तो यहाँ विकास की गंगा बहा देंगे। नहीं तो दूसरी पार्टियां, साइकिल का, हाथी का, कोई यहाँ वजूद? अरे ये तो दूसरे तीसरे नंबर के लिए लड़ रहे हैं, देखो जीतने के लिए थोड़ी ना लड़ रहे हैं। बाबा क्या होने वाला पीलीभीत में? मोदी जी की सरकार बनेगी हाँ। और मोदी जी जीतेंगे। मोदी ने जो किया हाँ। वो भारत में किसी ने नहीं किया। मोदी ने अयोध्या जी ने भगवान निर्माण मंदिर बना दिया, जो किसी ने आज तक किसी सरकार ने, किसी प्रधानमंत्री ने बनवाया वो उन्होंने बनवा दिया। मंदिर बनवा दिया, वो भी एक वो है। हाँ, मैं भाजपा के साथ रहा और रहूंगा। भाजपा के साथ है। लेकिन आप बताएं क्या मुद्दा पीलीभीत का, पीलीभीत में क्या हो जाएगा? पीलीभीत में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से जीत होने जा रही है, और जो कुछ लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि जो कुर्मी समाज है वो भगवत शरण गंगवार जी के साथ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जो कुर्मी समाज की, ये क्या होता है ना, पहले होती थी धर्म की राजनीति, अब होने लगी है जाति की राजनीति, कि हमारा जाति का व्यक्ति है तो हम उसको लड़ाएंगे। मैं ब्राह्मण जाति से हूँ, लेकिन अगर सीट यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की अगर किसी गंगवार भाई को भी मिलती तब भी मैं, और जो जनरल आप समझ रहे हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी में जाता। अब यहाँ पर क्या एक आप कह सकते हैं अफवाह फैलाई जा रही है कि हम लोग कुर्मी बिरादरी के हैं तो हम भगवत शरण गंगवार में जाएंगे। भाई आप बरेली चले जाएंगे छत्रपाल गंगवार जी के, तो वहाँ पे कुर्मी बिरादरी जो हमारे भाई लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। और दूसरी तरफ करेंगे एक भारत श्रेष्ठ भारत, ठीक है, तो जब आप यहाँ से भी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जिता के भेजेंगे तभी तो विकास होगा। अब वहाँ पे आप दूसरी जगह भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति को वोट दे रहे हैं, यहाँ पर आप कि सिर्फ इस बात पे कि हमारा कुर्मी भाई है इसलिए हम वोट देंगे, तो ऐसे आप सोचेंगे तो जो जिला का नहीं, क्योंकि हर आदमी बीजेपी की बात कर रहा है। ऐसा तो नहीं कहीं हम कार्यकर्ताओं में भिड़ गए, कार्यकर्ताओं में तो नहीं फंस गया मैं आज, नहीं फंसे, आम जनता से ही बात हो रही है ना। हाँ आइए भाई, समाजवादी पार्टी से आइए आइए आइए, कोई तो एक मिला कम से कम जो समाजवादी पार्टी का है, लेकिन क्या वो भी बीजेपी का ही कहीं जीत की बात तो नहीं करते, उन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम अभिषेक गंगवार है, मैं समाजवादी छात्र सभा का जिलाध्यक्ष। जिलाध्यक्ष जी ये बताइए, पूरे जिले में हम घूम रहे हैं लगातार, जिले के लोग तो यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि हवा किसकी, आप क्या कहेंगे? हम पूरी तरह से कहना चाहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी ही मजबूती में थी तो उनके जो यहाँ से सांसद थे उन्होंने अपनी सरकार और अपनी चुने हुए प्रतिनिधि थे उनका विरोध क्यों किया? आखिर क्यों यहाँ पर दूसरे जिले से उनको भी प्रत्याशी लाकर यहाँ पर खड़ा करना पड़ा? क्या इस जिले से उनके लिए कोई मजबूत नेता नहीं था? क्या अगर आप धर्म की बात कर रहे हैं, जाति की बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी अच्छे अच्छे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। मैं ये कह सकता हूँ अपनी पूरी तरह से कि अगर उन लोगों को एक श्रेष्ठ प्रत्याशी, एक अच्छा प्रत्याशी, अच्छा चेहरा मिल सकता था। दरअसल यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से घबराई हुई है। इस बार जनता बदलाव के लिए है और इस बार भगवत शरण गंगवार जी साइकिल के निशान पर बटन दबाकर जनता। ये पहले व्यक्ति मिले हैं भैया यहाँ भीड़ में, कम से कम जो कह रहे हैं कि साइकिल चलेगी, आप बताएं। ये सब वो पार्टी कार्यकर्ता, मन के भ्रम है, पार्टी कार्यकर्ता है, इसलिए पार्टी के बारे में मैं कोई पार्टी कार्यकर्ता नहीं हूँ। यहाँ पर जो लोग खड़े हैं वो कोई पार्टी कार्यकर्ता नहीं है। अभी भैया ने कहा बाहरी बुलाया, बाहरी प्रत्याशी की बात ना करें क्योंकि सपा से जो लड़ रहे हैं वो भी बाहर गई है। हाँ भैया बताइए, भैया अपने मोहल्ले में सब कुछ है, उधर दूसरे पे आप ये बताइए, हमारे समाजवादी पार्टी से हम लोगों ने, चलिए हम इस बात को मान लेते हैं, लेकिन ऐसा कहाँ होगा कि अपनी ही पार्टी, अपनी ही सरकार के विरोध में अपना ही सांसद खड़ा हो जाए और आपको उसका टिकट काटना पड़े? आप लोगों ने तो हमेशा बाहरियों की राजनीति करी है। 35 साल से पीलीभीत बाहरियों की जंजीर में जकड़ा हुआ था, तब आप लोगों को ये मुद्दा क्यों नहीं आया? आज यहाँ पर इन्होंने कहा था भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2019 के चुनाव में कि मेडिकल कॉलेज की स्थापना करा देंगे। कहाँ वो मेडिकल कॉलेज है? इनकी सरकार ने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार, हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार प्रतिवर्ष देंगे। कहाँ वो रोजगार है? कहाँ है रोजगार? रोजगार एक मुद्दा यहाँ से अभी निकल के आया, लेकिन उस मुद्दे में कितना दम है इसको जानते हैं। भाई साहब क्या मुद्दा पीलीभीत का, क्या बेरोजगारी, शिक्षा या अस्पताल, यहाँ कोई मुद्दा बन रहा है?
देखिए, प्रत्येक व्यक्ति को रोटी और कपड़ा और मकान चाहिए ही होता है। शिक्षा और तमाम ऐसी सारी चीज़ें हैं जो प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ी हुई हैं। जहाँ तक हम बात करें, जो वर्तमान सरकार है सारे मुद्दों पे फेल हुई है। प्राइवेटीकरण इनका एक कुछ चंद लोगों को जो पूंजीपति हैं, उद्योगपति हैं, उनको लाभ पहुँचाने के लिए है। अभी हमारे कुछ भाई बंधु कह रहे थे कि दोनों प्रत्याशी बाहरी हैं। भगवत शरण गंगवार 5 बार इलेक्ट हुए हैं अपनी विधानसभा से और कई बार मंत्री भी रहे। दूसरे प्रत्याशी जो उनके विपक्ष में हैं, दूसरी पार्टी के द्वारा जो हैं, अपने ही जिले में 3 बार हार चुके हैं। एक व्यक्ति अगर अपने ही जिले में और अपने ही क्षेत्र में, गृह जनपद में अगर 3 बार हारता है तो उसकी लोकप्रियता उसके खुद के जिले में, उसके घर में आंकी जा सकती है कि वो कितना लोकप्रिय है। और भारतीय जनता पार्टी की अगर तमाम सारी चीज़ों की बात करें तो निर्वाचित जनता द्वारा चयनित मुख्यमंत्री, चाहे झारखंड हो चाहे दिल्ली हो, जनता के द्वारा चयनित मुख्यमंत्री को बगैर दोष सिद्ध किए जेल के अंदर डालना, ये लोकतंत्र की हत्या है। तमाम ऐसी सारी चीजें हैं। प्रत्येक व्यक्ति को वोट करने का अधिकार है और वो अपने सूझबूझ से करता है। चाहे मीडिया हो या तमाम सारी ऐसी चीजें हैं जो विपक्ष की आवाज को दबाने का कार्य कर रही हैं। रोजगार का मुद्दा हो चाहे किसान का हो, 14 महीना किसान जब दिल्ली में पड़ा रहता है, 700 से 800 मौतें होती हैं। उसका जिम्मेदार कौन है, ये पूछने की आवश्यकता है। किसान को मूल्य नहीं मिल रहा है, गन्ना उसका सही समय पर नहीं पड़ पा रहा है, उसका पेमेंट नहीं हो पा रहा है। इस देश की 82% की आबादी जो किसानों की आबादी है, उनके लिए जो काले कानून थोपे गए, उन काले कानूनों को वापस लेने में इनको 14 महीने लग गए। ठीक, मैं दोबारा आता हूं आपके पास। आपने कई मुद्दे उठाए हैं, किसान की बात की, युवाओं की बात की, बेरोजगारी की बात की। ये जीजी की आवाज जो आ रही है, आगे आइए जरा। हाँ बताएं, इतना बोल चुके, दोबारा बोलिए। जो इतना कुछ कह रहे हैं, ये क्या मुद्दे नहीं है? हाँ, जैसे आपने अभी कहा कि वहाँ किसान संगठन वहाँ पे वो करते रहे। पैसा कहाँ से आ रहा है इतना संगठन के लिए? आप जब देख रहे हैं वहाँ पजेरो जा रही है, मर्सिडीज जा रही है। हमारे यहाँ का किसान, आप यहाँ के किसान तो और भी हैं। पैसा कहाँ से आ रहा है? आप शायद विदेशी ताकतों के बारे में आप ये भी तो देखा करें कि आप पैसा कौन दे रहा है इसको। अभी आपने देखा, अभी 2-3 साल पहले अभी भी हमारे गृह मंत्री जी ने कई विदेशी फंडिंग वाली जो संस्थाएं थी उन पर बैन लगाया है। तो इतना पैसा जो आ रहा है हमारे देश में, यदि कोई समस्या है तो आप आपस में बैठ के बात करिए ना। आप वहाँ की जनता को परेशान कर रहे हैं, हरियाणा की जनता को परेशान कर रहे हैं, आप दिल्ली की जनता को परेशान कर रहे हैं। ठीक है, जनता परेशान कर रहे हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है? सवाल और भी कई तरह के। देखिए, पैसा जनता का है और तमाम सरकार के द्वारा, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, तमाम सारे टैक्स लगाए जाते हैं। वहां से जो पैसा आता है वो सीधे उसका लाभ जनता को मिलना चाहिए। बहुत सारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे बिजली, पानी, रोटी, कपड़ा और मकान, स्वास्थ्य, चिकित्सा जैसी समस्याएं। मुझे लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति, बीसलपुर की जहां तक मैं बात करूं कि बीसलपुर में एक्सरे और अल्ट्रासाउंड जैसी सुविधाएं नहीं है। यहाँ की इस विधानसभा की या तहसील की बात करें तो आबादी कम से कम 4.5 से 5 लाख है। क्या कोई सरकारी अस्पताल ऐसा है जहाँ अल्ट्रासाउंड या एक्सरे की व्यवस्था उपलब्ध हो? अस्पताल है क्या? बताइए भैया, अस्पताल है क्या? हाँ। सरकार ने सबसे बड़ा काम किया है आयुष्मान कार्ड बना के, और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड धारक हैं। और सरकारी अस्पताल क्यों जाना? अब आपको सरकारी अस्पताल जाइए, अब तो आपके पास आयुष्मान कार्ड है ना, आपके पास बरेली है, पीलीभीत है, आप प्राइवेट अस्पतालों में जा सकते हैं। सरकार आपको इतना बड़ा जो 5 लाख का अमाउंट है, बहुत बड़ा अमाउंट हुआ। अस्पतालों में आप कह रहे हैं कि सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि गरीब को भी अच्छा इलाज मिल पाए, लेकिन जब, हाँ आप कुछ कह रहे हैं। मैं भाई साहब कह रहे थे कि पैसा कहाँ से आता है। इन्होंने सीधे सीधे देश के किसान को जो है एक ऐसे गिरोह में लाके खड़ा कर दिया। अगर नहीं, मैंने उसमें ये कहा था कि यहाँ के भी तो किसान हैं। आप अगर जनता से, अगर कोई किसान अपनी खेत में मेहनत करके अपने अधिकारों के लिए दिल्ली में जा रहा है, और अगर वो किसान इतना ही गलत था तो आपको वो काले कानून वापस क्यों लेने पड़े? आप नहीं लेते वापस। ये तानाशाही रवैया पूरी तरह से सरकार अपना रही है। आगे आइए, क्या मुद्दा यहाँ का जो जिस पे चुनाव आपको लगता है कि चुनाव के इर्द गिर्द ये मुद्दा रहने वाला? मैं ये कहना चाहूँगा, मैं पक्ष और विपक्ष की बात नहीं करूँगा अभी। मैं उन कमियों की बात करूँगा जिन पे लोगों का ध्यान नहीं जाता है। जैसे भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी। सरकारें बदली, आई गई, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ने भी इस पे अंकुश नहीं रख सका। और ये यहाँ पे जितने लोग भी खड़े हैं, कोई नहीं कह सकता रिश्वतखोरी नहीं होती, भ्रष्टाचार नहीं होता है। अच्छा, योजनाओं की गिना दी कि 70 योजना इन्होंने ले आए, लेकिन योजनाओं के बाद आप ये देखिए कि
उसका संचालन कैसे होगा, किस तरह से करना चाहिए कि चीजें बिगड़े ना, और अगर 100 रुपए ऊपर से आ रहा है तो 100 रुपए तक जनता तक पहुंच जाए, तो इसकी जिम्मेदारी भी सरकार की होती है। अगर सरकार अच्छी चीजें कर रही है तो उन अच्छी चीजों को कैसे बनाए रखना है वो भी सरकार को ही करना पड़ेगा। अभी झंडे की जब वो हुआ था कि हर घर झंडा अभियान चला था, तो उस समय स्थिति ये थी कि गांव-गांव वो झंडे मतलब रुपए में बेचे गए थे, और बल्कि वो सरकार की तरफ से फ्री में आए थे। अब इस बात को कोई भी नहीं कह सकता। मैं फिर कहूंगा, मैं न पक्ष न विपक्ष, ऐसी सपा सरकार में भी गलतियां हुई हैं, भाजपा सरकार में ही हुई हैं। तो सरकार का काम सिर्फ ये नहीं है ऊपर से योजना लाना, उसका काम ये है इम्प्लीमेंट करना। आप आइए चाचा, आगे आए। ये जो मुद्दा है पीलीभीत की, जब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पहुंचे हैं इसीलिए पहुंचे, आगे आइए, आप पीछे जाएंगे तो फिर आपकी बात कौन सुनेगा? हम आपको सुनने के लिए इतनी दूर से आए हैं। क्या यहाँ पे हवा में चल रहा है? चल रहा है। चल क्या रहा है? किसका मौसम है, किसकी हवा है, क्या फिजा है? केवल जो है जितिन प्रसाद का है इस समय। जितिन प्रसाद का जी। पीलीभीत में लाइट, पानी, बिजली सब आ रहा है? सब कुछ खूब आ रही। सड़कें ठीक हैं? सड़कें ठीक नहीं हो रही हैं। अस्पताल हैं? अस्पताल भी है, स्कूल कॉलेज भी हैं। हाँ। बाबा क्या हो रहा है पीलीभीत? सही है सब? भाई साहब आप आए होंगे, आपने रोड के हालात देख लिए होंगे कि किस तरह के हैं, गड्ढे ही गड्ढे नजर आए हैं सारे रोडों पे। और सबसे प्रमुख चीज मैं ये बताना चाह रहा हूँ, वर्तमान तानाशाही सरकार या तो डरा धमका करके और लालच दे करके अपने में मिलाने का काम कर रही है, और जो व्यक्ति नहीं मान रहा है उनके लालच में, झांसे में और उनके डर में नहीं आ रहा है, उसको मिटाने का काम इस सरकार के द्वारा किया जा रहा है। आपके सामने प्रमाण बरेली का संतोष गंगवार जी का है। संतोष गंगवार जी की अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कितने लंबे समय से चल रही थी, और उनका ही एक व्यक्ति रमेश गंगवार, जिसको जेल में डालने का कल ही काम किया है इस सरकार के द्वारा, 8 बार के सांसद रहे संतोष गंगवार जी के अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को बंद करने का काम। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जब उनका टिकट काटा, जो व्यक्ति 8 बार से सांसद है, उसमें कमियां कैसे हो सकती हैं? जनता के द्वारा चुनाव गया व्यक्ति 8 बार सांसद रहा, और उसका जब टिकट काटा गया, उसने उन सारी चीजों का विरोध किया। हाँ, कुछ कह रहे हैं उनकी उम्र हो गई है, उम्र के हिसाब से तो बहुत सारे लोगों की हो गई है, उम्र तो बहुत लोगों की है। नहीं, उम्र होती है, लेकिन अगर यदि आपके अंदर क्षमता है तो उसको रोका जा सकता है। यदि आप कर सकते हैं काम, नहीं हो सकता, क्यों नहीं? एक उम्र की कैपेसिटी हर किसी की प्रधान जी क्या यहाँ का, हाँ, और थोड़ा हटिए, और लोगों के पास जाने दीजिए मुझे। आइए राज जी, इधर आइए, और बहुत सारे लोग हैं, सबसे बात करेंगे, सबसे जानेंगे। आगे आइए बाबा, हाँ आइए, आप आगे आइए। क्या पीलीभीत में क्या चल रहा है? किसका मौसम है और क्या मुद्दा है? भाजपा का और किसी का नहीं है। वो तो कह रहे हैं भैया, इधर ये नेताजी खड़े हैं, पार्टी के भी दूसरे लोग भी कह रहे हैं कि ऐसा कई सारी कमियां हैं यहाँ पे जो अभी पूरी नहीं। आप कह रहे हैं सब कुछ बढ़िया? नहीं, हमें तो सब ठीक लग रहा है। सब ठीक लग रहा है? योजनाओं का लाभ मिल रहा है? पूरा सड़क, पानी, बिजली सब ठीक है? ठीक है। कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मोदी बहुत बढ़िया आदमी है। बहुत बढ़िया। हाँ, जो हमारा नेता मिला है वो बहुत बढ़िया मिला है। ऐसा नेता किसी नहीं मिलेगा। हम ये बात आप कहना चाह रहे हैं। और बिजली वाले की बात है, जब बिजली वाले 1 घंटा 2 घंटा काट लेते हैं। अच्छा, ये बात हम कहना चाहते हैं। कहीं तार टूट जाए जोड़ने नहीं आएंगे, कहीं जाएंगे सुंदर नहीं है बिजली वाले। आप कुछ कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, पीलीभीत जिले की जो सबसे बड़ी समस्या है, आपका जो टाइगर, जो यहाँ से टाइगर की कितनी मौतें हो गई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था तो 2017 में पहली बार आए थे कि यहाँ के हम जंगल की तार फेंसिंग करा देंगे। क्या इन्होंने तार फेंसिंग करवा दी? आप बताइए, आवारा सांड से कितनी मौतें हो रही हैं, क्या यहाँ पर उन्होंने कर दिया? आप 5 ऐसे बड़े काम जो इनके सांसद के द्वारा कराए गए हों, आप गिनवा दीजिए। आप क्या पर कोई औद्योगिक क्षेत्र लग गया या चिकित्सा? बहुमत तो देखिए, इतने सारे लोग हैं, हमने कैमरे पे सब दिखाया, बहुमत तो ये कह रहा है कि भैया बहुत कुछ सही हुआ है और वो सही हो रहा है। अगर वर्तमान सांसद की कमियां नहीं थी तो फिर मोदी जी ने टिकट क्यों काटा? इसीलिए उसी को सुधारने के लिए जितिन प्रसाद जी यहाँ पर, अगर उस कमी को सुधारेंगे, और जितिन प्रसाद जी विकास पुरुष है, और अगले 3 साल में मैं गारंटी लेता हूँ इस पूरी पीलीभीत जिले का विकास ही विकास दिखाई देगा। विकास पुरुष शाहजहांपुर में इधर कैमरे की तरफ शाहजहांपुर के रहने वाले विकास पुरुष शाहजहांपुर में क्यों नहीं जीते? शाहजहां में विधायकी हार गए। माइक छोड़ दीजिए, माइक में विधायकी हार गए। ढूंढ के पुलंदों की सरकार है ये, सुनो, पुलंदा है पूरा। ठीक है, कोई वादा इन्होंने 10 साल में पूरा नहीं किया, कोई किया वो बता दो। बताइए कौन सा वादा पूरा किया? हाथ दीजिए। जानवर चले गए, जानवर गायब हो गए, जानवर गायब हो गए, बता दो। अरे ये कहीं के गए जानवर गायब हो जाएंगे? हाँ, अच्छा, 2 करोड़ नौकरियां मिली, 2 करोड़ नौकरियां मिली, 2 करोड़ नौकरियां मिली। हाँ, बताओ। ये कौन से, बताओ कहाँ मिली, कौन से विभाग में बताओ? पूछ रहे कौन से ब्लॉक में?
भाई जो नौकरियां निकलती। अब आयुष्मान कार्ड की भी बात कर रहे थे, अस्पताल वाले भगा देते हैं। जो आयुष्मान कार्ड लिखा भगा देते हैं। हाँ, ये भगा देते हैं अस्पताल वाले, कह देते हैं ये तो भिखारी है। आयुष्मान कार्ड में एक मिनट, आयुष्मान कार्ड में व्यक्ति को पता ही नहीं लगता कितना पैसा हमारा लेस हुआ, कितना बचा। डॉक्टर के यहाँ जाते हैं वो उसका पता ही नहीं लगता। तो ये बोलिए ना, अभी तो आप कह रहे सब बढ़िया है, सब चंगा सी, अब कह रहे हैं कि नहीं होता। बताइए ना जो कमी है। उसको वाला कार्ड वाला भर्ती नहीं होता है, आयुष्मान कार्ड वाला भर्ती नहीं किया जाता है अस्पतालों में। ये कहते हैं साहब योजना बहुत अच्छी है, ठीक है, और ऊपर से इन्होंने अग्निवीर ला दिया। ठीक है, पता लगा किसान इतनी मेहनत से फसल उगाता है और सांड जाके खराब कर देते हैं, ठीक है। और अब किसानों ने तार लगा रखे हैं, करंट से जानवरों की मौत हो रही है। सरकार को गौशाला बढ़िया से बेहतर सुविधा करनी चाहिए। भर्ती कराते हैं, पता लगा भर्ती निकालते हैं वो। बताइए भैया, ये जो कह रहे हैं, अब आइए अभी जो कसीदे पढ़ रहे थे सरकार के वो भी आइए। ये सबकी सब लीक हो गई। इन्हीं की सरकार में क्यों लीक होती है? क्यों इन्हें भर्ती करनी नहीं, प्राइवेटीकरण करना है? आयुष्मान का पैसा सरकार पेमेंट नहीं कर रही, पेमेंट नहीं कर रही। अभी डॉक्टर ये जो हॉस्पिटल खुला है इसमें मरीज भर्ती कराया था। हर अस्पताल में आयुष्मान कार्ड की सुविधा नहीं है। ये बहुत सारे लोगों से हमने बात की, वो कह रहे हैं कि सब मतलब बढ़िया है, आप कह रहे हैं कि नहीं ये समस्या है। काश्तकारों को इन्होंने खेतों में लिटा दिया है, रात रात जो उनको शेर खा लेते हैं। कहाँ जाएंगे? सब योजनाएं कौन सी गई है? काश्तकारों को खेतों में लिटा दिया, घर पे लेटने के बजाय खेतों में लेट रहे हैं, खेतों में करते हैं। और क्या, काश्तकार छत पे खेतों में लेट रहा है रात रात। सरकार के दावे जो भी है इस समय किसान की दशा बहुत खराब है। मैं भी एक किसान हूँ तो जानता हूँ किस तरह से आज जो दवाओं की कीमतें हैं वो कहां से कहां पहुंच गई, जबकि हमारा जो अनाज का रेट होना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है हम लोगों को। आइए जरा सड़क पे जाएंगे, अब हम लोगों को छोड़ दें। आइए उस तरफ से जाएंगे। आइए इनसे बात करते हैं, एक मिनट। क्या नाम है आपका? मेरा अवधेश कुमार। कहाँ से आए? यहीं रहते हैं? डीजलपुर रहते हैं। कैसा यहाँ पे सब चल रहा है? काम बढ़िया चल रहा है, सही है, सरकार सही है। सही चल रही है सर? हाँ सही चल रही है, काम ठीक हो रहा है। हाँ गैया और पकड़वाए तो जरा, गैया बहुत घूम रही है। हाँ मतलब जो आवारा पशु ज्यादा हैं, इनकी व्यवस्था करवाओ। फसल को नुकसान हो रहा है। और का रात भर आदमी सोए ना पाओ। तो चलिए आप कुछ बाजार में लोगों से बात करते हैं कि हलचल क्या है। आम लोगों की राय को आपने सुना, लेकिन ये चूंकि फल मंडी है, सब्जी मंडी है, यहाँ पे दुकानदार है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम भैया आपका? पंकज कुमार। पंकज, क्या है? अंगूर, संतरा क्या रेट? अंगूर संतरे 80 रुपए किलो। अंगूर 80। महंगा बहुत है यार। कहाँ महंगा है? मतलब 30 रुपए किलो यार, महंगा नहीं है? नहीं तो महंगाई नहीं है, कमाई बढ़िया चल रही है ना, कमाई ऐसी हो जाती है। काम ठीक चल रहा है? हाँ हल्का चल रहा है। क्या पूरे पीलीभीत में क्या चल रहा है? सही चल रहा है। सही चल रहा है। कौन जीत रहा है? कमल का फूल। अरे कमल की फूल की बात हो रही है। आगे चलते हैं। ठीक है, बेचिए आप 80 रुपए किलो बेचिए। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं और क्या क्या रेट चल रहा है, सब्जी का भी, फलों का भी, और लोगों से भी बात करते हैं कि भैया यहाँ पे रेट क्या है और यहाँ पे माहौल क्या है। किसके क्या माहौल है यहाँ का पीलीभीत का? यहाँ माहौल बहुत बढ़िया है सर। बढ़िया माहौल है। मार्केट सही चल रही है? बहुत बढ़िया मार्केट, बहुत बढ़िया चल रही है भैया। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। भीड़ बहुत है भैया, लेकिन बाजार में है तो बाजार में तो भीड़ होगी। अब आदमी अंगूर भी बेच रहा है, संतरे भी बेच रहा है और वो सब्जी भी बेच रहा है। ये सब्जी वाले भैया हैं। क्या नाम है आपका? जी फूलचंद मौर्य। फूलचंद मौर्य जी, दुकान है आपकी? जी। कैसा चल रहा है बाजार? बहुत बढ़िया चल रहा है। और ये राजनीति में क्या चल रहा है? राजनीति में तो मोदी जी योगी जी। मोदी योगी जोड़ी आ रही है जी। कोई कैंडिडेट से कोई अंतर नहीं पड़ता, मोदी जी योगी जी के नाम पे वोट पड़ेगा। मोदी के नाम पे वोट है भैया। कोई भी आए बाजार में, सब कोई नहीं है आगे। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। यहाँ सब्जियाँ बहुत है, दूरी बहुत है, जाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ये बाजार है भैया, पीलीभीत की मंडी है और इस मंडी में रौनक भी काफ़ी है और सब सही चल रहा है। और ये लोग हैं, एक भाई हो रहे हैं, इनसे बात करते हैं। आज थोड़ा सा आगे आइए जनाब, थोड़ा सा आगे आइए। क्या नाम आपका? कैसा चल रहा है सब? बढ़िया चल रहा है सब। दुकानदारी ठीक चल रही है? आगे थोड़ा सा। राजनीति में क्या चल रहा है? कौन जीत रहा है? मोदी जीतेंगे। यहाँ तो मोदी और योगी के ही फैन हैं। तो हमने आपको पीलीभीत की जनता से बात कराई, दुकानदारों के पास ले गए, फल विक्रेताओं के पास ले गए और बताया कि पीलीभीत का मुद्दा क्या है, मूड क्या है और सियासी फिजाओं में यानी फिजा में सियासत का मूड क्या है वो भी आप तक पहुंचाया। तो फिलहाल पीलीभीत से मेरे साथ इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट राज चौहान के साथ मैं राजेश कुमार, पीलीभीत।